हेलो फ्रेंड्स, सुमित चौहान दिस साइड। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल सोच में। दोस्तों, आज एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करेंगे और जानेंगे कि क्या बाइनरी पे आउट जो है वो लीगल है या इलीगल है। तो दोस्तों, आजकल बहुत सारे लोग हैं जो आपको रोड पे मिल जाते हैं जो इस टाइप की बकवास कर रहे होते हैं कि बाइनरी जो पे आउट है वो इलीगल है, आने वाले टाइम में बाइनरी पे आउट बंद हो जाएगा। तो क्या तो दोस्तों वो लोग दारू के नशे में होते हैं या फिर उन लोगों को मोटिवेशन का नशा चढ़ा हुआ होता है कि उनको रियलिटी नहीं दिखती है और वो इस टाइप की बकवास करते हैं। डायरेक्ट सेलिंग गाइडलाइन चाहे वो सेंटर ने निकाली हो चाहे किसी भी स्टेट गवर्नमेंट ने निकाली हो, आज तक कहीं पे भी ये मेंशन नहीं किया गया है कि बाइनरी पे आउट इलीगल है या बाइनरी पे आउट लीगल है या जनरेशन पे आउट इलीगल है या जनरेशन पे आउट लीगल है। दोस्तों, आप एक चीज़ समझो कि पे आउट जो होता है वो कंपनी की पर्सनल चॉइस होती है। कोई कंपनी चाहे तो जनरेशन पे आउट रख सकती है, जनरेशन प्लान रख सकती है। कोई कंपनी अगर चाहे तो वो बाइनरी प्लान रख सकती है। पे आउट स्ट्रक्चर से कोई भी कंपनी ना तो लीगल हो जाती है ना ही कोई कंपनी इलीगल हो जाती है। अब एक चीज़ और है कि डायरेक्ट सेलिंग गाइडलाइन में क्या लिखा हुआ है पे आउट से रिलेटेड। उन्होंने सिंपल एक चीज़ लिखी है कि जो पे आउट होता है, जो डिस्ट्रीब्यूट होता है डायरेक्ट सेलर्स के अंदर, डेट शुड बी डिराइव्ड फ्रॉम द सेल ऑफ गुड्स और द सर्विसेज। मतलब जो डायरेक्ट सेलर्स को पे आउट मिलता है वो उसमें से निकाल के देगी कंपनी, जो उनके थ्रू प्रोडक्ट या सर्विसेज की सेल के थ्रू कंपनी के पास पैसा आया है। तो कंपनी लीगल या इलीगल दोस्तों इस तरीके से होती है कि मान लो कि आपकी कंपनी है जिसको आपने 100 रुपये की, एक कंपनी जिसने 100 रुपये की सेल की है, तो आप सिंपल एनालिसिस कर सकते हैं कि यार अगर 100 रुपये की सेल किया, मान लो 30 रुपये का प्रोडक्ट है, 10 रुपये क्या बोलते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का टैक्स है, तो 40 रुपये चला गया। 10 रुपये कंपनी ने अपने लिए प्रॉफिट भी रख लिया होगा, 50 रुपये चला गया और बच गया 50 रुपये। अगर वो कंपनी 50 रुपये डिस्ट्रीब्यूट कर रही है अपने डायरेक्ट सेलर्स के अंदर तो फिर ठीक है, फिर उसका पे आउट चाहे बाइनरी हो, चाहे जनरेशन हो, चाहे हाइब्रिड हो, वो एक लीगल कंपनी है, लीगल तरीके से काम कर रही है। बट अगर वो इससे ज़्यादा प्रॉमिस कर रही है, जितना उसके पास पैसा है उससे ज़्यादा अगर आपको देने का प्रॉमिस कर रही है, तो इट मीन्स कि वो मनी सर्कुलेशन के इन्वॉल्व है और वो कंपनी जो है एक तरीके की पोंजाई स्कीम है। तो इस टाइप की कंपनी से आप दूर रहिए, बट इसका मतलब कहीं भी बाइनरी या उससे नहीं होता। फिर दोस्तों, आपको ये फालतू का एक रीजन दिया जाता है कि पिछले कुछ टाइम के अंदर बाइनरी के अंदर कुछ कंपनीज बंद हो गई हैं, तो इसलिए वो बोलते हैं कि बाइनरी के अंदर कुछ कंपनीज बंद हो गई है ना, इसलिए क्या है बाइनरी इलीगल है। तो ऐसा ये तो फालतू का लॉजिक है ना दोस्तों। आप एक चीज़ समझो, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के अंदर 90% कंपनीज बंद हो जाती हैं, आईटी सेक्टर के अंदर 90% कंपनीज बंद हो जाती हैं, दुकानें 90% बंद हो जाती हैं, होटल्स 90% बंद हो जाते हैं। तो जब हर सेक्टर के अंदर 90% कंपनीज बंद हो जाती हैं, तो यार अगर डायरेक्ट सेलिंग के अंदर भी 90% कंपनीज बंद हो जाती हैं, तो इसका मतलब क्या मतलब डायरेक्ट सेलिंग एक क्या बोलते हैं इलीगल हो गया। ये डायरेक्ट सेलिंग में मैं बात करूं बाइनरी के अंदर, अगर बाइनरी के अंदर भी मैं बात करता हूं कि अगर कुछ कंपनीज बंद हो जाती हैं, तो क्या इसका मतलब बाइनरी जो स्ट्रक्चर है, बाइनरी पे आउट है, वो इलीगल हो गया। दोस्तों, पे आउट स्ट्रक्चर से मैं आपको बार बार बोलता हूं कि पे आउट स्ट्रक्चर से कोई भी कंपनी ना तो लीगल हो जाती है ना इलीगल हो जाती है। कोई कंपनी बंद इसलिए होती है क्योंकि वो क्या तो उसके प्रोडक्ट्स में या सर्विस में दम नहीं होता, या उसकी मैनेजमेंट में दम नहीं होता, या वो जो कंपनी है वो मनी सर्कुलेशन कर रही होती है, किसी टाइप का स्कैम कर रही होती है। कोई भी कंपनी दोस्तों क्या बोलते हैं बंद हो गई है अगर बाइनरी के अंदर, उससे ये प्रूफ होता है कि वो जो कंपनी थी वो नहीं चल पाई। उससे ये प्रूफ नहीं होता कि बाइनरी पे आउट इलीगल हो गया। ऐसे तो जनरेशन में भी बहुत सारी कंपनी बंद हुई है यार, इसका मतलब जनरेशन प्लान इलीगल हो गया। तो ये फालतू का लॉजिक है। अगर आपको कोई लॉजिक देता है तो आप उनको सिंपल इस तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं। होपफुली अगर वो उनका नशा उतर रखा होगा मोटिवेशन का, तो उनको ये चीज़ समझ में आ जाएगी। फिर एक चीज़ और बोलते हैं वो आपको आजकल कि बाइनरी के लीडर तो देखो बिक के जनरेशन में आ रहे हैं, तो इसका मतलब जनरेशन जो है वो ज़्यादा पावरफुल है या जनरेशन जो है वो लीगल है, बाइनरी इलीगल है। तो दोस्तों, जनरेशन के भी बहुत सारे लीडर हैं जो बिक के दूसरी कंपनीज में गए हैं। ऐसा नहीं है कि बाइनरी के लीडर ही पहली बार बिके हैं। हाँ, लेकिन अगर आपको ये बिकने से अगर कुछ सीख लेनी है ना, तो आपको ये सीख नहीं लेनी कि बाइनरी अच्छा है या जनरेशन अच्छा है। इससे आपको ये सीख लेनी है कि बाइनरी में एटलीस्ट कंपनी जो होती है उसका एक उसूल होता है कि जो भी नई ज्वाइनिंग आएगी वो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग जो लोग होंगे उन्हीं की टीम में आएगी। अगर बाइनरी में कोई चाहे बिक के आए चाहे कोई फ्रेशर आए, वो इंसान ऑलरेडी जो बाइनरी में एसोसिएट हैं लोग उनकी डाउन लाइन में ही आएगा। उसको जनरेशन प्लान जैसा कि कुछ कंपनीज करती हैं, सारी नहीं करती जनरेशन प्लान में, बट कुछ कंपनी जैसा ऐसा कर रही हैं कि उनको ऐसा नहीं है कि आपके बिल्कुल टॉप पे कंपनी ने एक नई लैब खोली और उसको खरीद के सीधा अपने पास लगा लिया, और जो बेचारे 10-10 15-15 साल से जो लोग काम कर रहे थे उन लोगों को बोला कि भाई तुम इस लायक नहीं हो कि तुम्हारी टीम में ये इंसान आ सके, या हमारा लालच ज़्यादा बढ़ गया, हम इसको किसी की डाउन में नहीं रखेंगे। तो एटलीस्ट इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखें तो बाइनरी 100 टाइम बेटर है। इस टाइप की प्रैक्टिस तो वहाँ पे नहीं होती। और एक चीज़ और मैं बता देता हूँ आपको दोस्तों, लॉजिकली एक्सप्लेनेशन इस चीज़ का भी दे देता हूँ कि जिन लीडर्स को खरीदा जाता है उन लीडर्स को
क्यों किसी की डाउन में नहीं रखा जाता, या अगर रखा भी जाता है तो अपने ही कंपनी के किसी खास के डाउनलाइन में क्यों रखा जाता है? क्योंकि इस टाइप की कंपनी जो आज लीडर को खरीदने में पैसा दे रही है, तो आप समझ लो कि वो क्या बोलते हैं, आने वाले टाइम में और मार्केटिंग के ऊपर इन्वेस्ट करेंगे, और उनकी अगली मार्केटिंग यही होने वाली है कि जिनको खरीदा है उनका 1 से 2 महीने में पता है क्या दिखाएंगी, ये देखो ये बंदा बाइनरी से आया था जनरेशन में, और 2 ही महीने में देखो इसका 50 लाख का चेक, 1 करोड़ का चेक। इस टाइप का आपको झूठ बोला जाएगा, आपको पागल बनाया जाएगा, और क्या बोलते हैं, आपको स्क्रीनशॉट भेजे जाएंगे, ये देखो इतने का पे आउट इनका बना है। और इसके पीछे का रीजन पता है क्या है दोस्तों? इसके पीछे का रीजन ये है कि जब, क्योंकि लोग क्या है, लोगों की प्रॉब्लम ही है, लोग पैसा देख के तो कंपनी में जाते हैं, लोग को घंटा नहीं फर्क पड़ता कंपनी का पे आउट लीगल है इलीगल है। लोग बस एक चीज देखते हैं, अरे उस कंपनी में किसी ने 1 करोड़ कमा लिया, चलो उस कंपनी के पीछे। भाई ये तो देख लो कि उस 1 करोड़ कमाने वाला बंदा 1 करोड़ में एक है उस कंपनी में, या 1 करोड़ 40 लाख में एक है। बट ये नहीं देखना मैं 1 करोड़ पता, पैसे के पीछे पागलों की तरह भाग लेते हैं। और ऐसे ही लोगों को पागल बना के, ऐसे ही लाखों करोड़ों लोगों से पैसा निकलवाने के लिए क्या किया जाता है, 1-2 लीडर्स को उठा के ऊपर रख दिया जाता है, और उनको थोड़ा सा पैसा दे दिया जाता है कि इन्होंने इतना कमा लिया। ये झूठ बोल दिया जाता है कि उनकी वो कमाई है, उनको कंपनी ने भीख में नहीं दिया या मार्केटिंग के लिए नहीं दिया, ये उनकी कमाई है, ऐसे बोला जाता है, सो डेट कि आपके जैसे लाखों लोग उस कंपनी में फंस सके। अब इससे क्या होता है, अगर मान लो वो किसी की डाउन में अगर उनको रख दिया जाता, तो वो डाउन में तो झूठ पकड़ा जाता, क्योंकि किसी की भी डाउन में रखा जाता, और वहां पे ये झूठ बोला जाता कि देखो इनकी 50 लाख की कमाई, 1 करोड़ की कमाई, तो उसकी अपलाइन नहीं देख के बोल देते, साला हमारे डाउन लाइन में तो काम नहीं हो 50 लाख 1 करोड़ का, इसकी इनकम कैसे होगी? तो झूठ पकड़ा जाता तो मार्केटिंग खराब हो जाती, तो उस पर जितना पैसा लगाया है वो वसूल कैसे होगा? तो दोस्तों एक चीज समझो, इस चीज पे मत लड़ो। अगर आप इस चीज पे लड़ रहे हो तो आप पहले अपनी कंपनी से जाके लड़ो और उससे इस चीज की एक्सप्लेनेशन मांगो, जो मैं अभी आपके साथ डिस्कस किया। फिर दोस्तों एक और चीज होती है कि क्या बोलते हैं, बाइनरी के ऊपर एक चीज़ और लोग बोलते हैं कि ये देखो जितने भी ज़्यादातर जो स्कैम होते हैं वो बाइनरी के अंदर होते हैं। ट्रू है, एक्सेप्ट करते हैं यार हम हर चीज़। देखो एजुकेटेड सोच चैनल का मतलब ही है कि आप एजुकेट हो जाओ, तो जो फैक्ट है वो फैक्ट है, हाँ सच है भाई। बहुत सारे स्कैम हुए हैं बाइनरी कंसेप्ट के अंदर, बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो 1000-1000 2-2000 रुपये के कोट पैंट 15-15 हज़ार रुपये में बेचे गए हैं, वो भी बाइनरी कंसेप्ट में ही पॉसिबल हो पाया है। बट इससे क्या पता लगता है जनरेशन वालों, जो तुम इल्जाम लगा रहे हो बाइनरी पे, इससे पता क्या लगता है? इससे तुम एक चीज बता रहे हो कि ये ज्यादा पावरफुल है, तभी तो इसके थ्रू पर ये 2-2 हज़ार की चीज 15-15 हज़ार में बेच दी, तभी तो स्कैम्स इसको ज्यादा यूज करते हैं, क्योंकि उनको भी पता है कि भाई हमारा प्रोडक्ट या सर्विस कुछ भी हो, ये कंसेप्ट, ये पे आउट स्ट्रक्चर ही इतना पावरफुल है कि हम इसी की पावर दिखा के हम सेल्स को जनरेट कर सकते हैं। और वही उन्होंने किया। मैं ये नहीं बोल रहा उन्होंने सही किया, उन्होंने बहुत गलत किया, और उन जैसी घटिया कंपनीज की वजह से ही डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री बदनाम हुई है। बट ये घटियापन भी एक चीज जरूर दिखाता है कि जो बाइनरी पे आउट है ना, वो ज़्यादा पावरफुल है, वो ज़्यादा मतलब फास्ट है, और वो इसलिए ज़्यादा यूज किया जाता है। आप समझ रहे हैं? तो एक चीज़ हम आपको हमेशा से बोलते हुए आए हैं दोस्तों, हर डायरेक्ट सेलिंग कंपनी स्कैम नहीं होती, पोंजाई स्कीम नहीं होती, मनी सर्कुलेशन नहीं होती, या फिर कूड़ा कचरा नहीं बेचती। बट अनफॉर्चुनेटली हर कूड़ा कचरा बेचने वाली कंपनी, हर पोंजाई स्कीम, हर स्कैम जो है वो डायरेक्ट सेलिंग कंसेप्ट को यूज करता है, जिसकी वजह से ये बहुत ही ब्यूटीफुल, बहुत ही पावरफुल कंसेप्ट है जो कि बदनाम हो जाता है। सेम वे में जो एक एग्जाम्पल मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, जो मैंने साथ पहले भी किया 1-2 बार, कि दोस्तों डायरेक्ट सेलिंग कंसेप्ट ना एक बंदूक की तरह है। बंदूक मतलब अगर वो पुलिस वाले के हाथ में है तो क्या करेगा, वो बैंक की रखवाली करेगा, लेकिन अगर वो चोर के हाथ में वो बंदूक तो बैंक को लूट ले जाएगी। तो हाँ ट्रू, ये बात बिल्कुल सच है कि 90% से ज़्यादा चोर आए हैं इस इंडस्ट्री के अंदर जिन्होंने इस बाइनरी कंसेप्ट को एक्सप्लॉइट किया है। बट ऐसा नहीं है, कुछ ऐसी कंपनीज भी हैं जो लीगल तरीके से अच्छा पे आउट, मतलब लीगल तरीके से लीगल पे आउट स्ट्रक्चर के अंदर एक अच्छा प्रोडक्ट या एक अच्छी सर्विस को प्रमोट कर रहे हैं, अच्छे प्रोडक्ट्स, अच्छी सर्विसेज को प्रमोट कर रही हैं। और ऐसी 1, 2, 4, 5, 10 कंपनियां नहीं हैं, ऐसी भी हजारों कंपनियां हैं जो बाइनरी कंसेप्ट के अंदर लीगल तरीके से काम कर रही हैं दोस्तों। तो ये कंपनीज कहाँ से गलत होगी? आप समझ रहे हो कि ठीक है, अगर 90% ने गलत तरीके से इस कंसेप्ट को यूज किया, लेकिन 10% सही तरीके से भी यूज कर रही है, तो हमें तो सही का सपोर्ट करना है ना, और गलत को बंद करवाना है। ये रेशियो तो डायरेक्ट सेलिंग एज ए इंडस्ट्री के लिए भी है, जिसमें कि बाइनरी पे आउट, जनरेशन प्लान सारे आ जाते हैं। उसमें तो हम बोलते हैं कि नहीं डायरेक्ट सेलिंग बहुत अच्छी चीज़ है, स्कैम जो होते हैं वो डायरेक्ट सेलिंग से अलग होते हैं। बट जब जनरेशन की बात आती है तब तो, जब डायरेक्ट सेलिंग की बात आती है तब तो जनरेशन वाले सारे के सारे साथ दे जाते हैं और बाइनरी जनरेशन सब एक हो जाते हैं। लेकिन जैसे ही बाइनरी की बात आती है तो जनरेशन वाले बाइनरी पे इल्जाम लगा रहे हो। मतलब ये तो वही वाली बात है, एक जगह आप क्या बोलते हैं,
सही हो और सही का साथ दे रहे हो और एक जगह आप सही को गलत बोल रहे हो, सो डेट कि आप का मतलब जो मोटिवेशनल आपके जो सो कॉल्ड स्पीकर हैं, आप उन्होंने जो आपके दिमाग में कचरा भर दिया है, आप बस उसी को रिपीट करे जा रहे हो और अपनी कंपनी को ऊपर दिखाने के लिए आप ये फालतू का लॉजिक दिए जा रहे हो और बाइनरी को कहीं ना कहीं आप खराब बताने की कोशिश कर रहे हो। दोस्तों वैसे बाइनरी वर्सेस जनरेशन के ऊपर मेरी वीडियोज आ रही हैं, कुछ वीडियोज आएंगी, मेरी 2 वीडियोज आएंगी अभी कमिंग डेज के अंदर। उसके अंदर हम लोग लॉजिकली एक्सप्लेनेशन के साथ आपको बताएंगे कि कैसे 99% जगह पे ना बाइनरी जो है वो ज़्यादा पावरफुल है एज कंपेयर टू जनरेशन प्लान। और वो हम पूरा का पूरा डिटेल में जाएंगे क्योंकि आज मैं इस पे जाना नहीं चाहता उस डिटेल में, और वहाँ पे दोस्तों हम एक एक करके एक एक पॉइंट पे बात करेंगे, वो चीज़ आप जरूर देखना। मैं अभी भी एक चीज़ बोलता हूँ कि जनरेशन अपने आप, जनरेशन भी लीगल है, बाइनरी भी लीगल है। जनरेशन अपनी जगह पावरफुल है, बाइनरी अपनी जगह पावरफुल है, लेकिन अगर आप किसी भी टाइम कभी भी कंपेयर कर लेना दोनों चीज़ों को, बाइनरी जो है जनरेशन से 99% जो है 99% पॉइंट्स में ज़्यादा पावरफुल है। तो दोस्तों एक लास्ट पॉइंट पे और बात कर लेते हैं कि बाइनरी वर्सेस जनरेशन पे तो हम आने वाली नेक्स्ट वीडियोस के अंदर बात करेंगे। एक लास्ट पॉइंट है कि कुछ लोग इस टाइप की भी बातें करते हैं, अगर बाइनरी इतना पावरफुल है तो वर्ल्ड की जो टॉप 5 कंपनीज हैं वो जनरेशन प्लान को क्यों यूज करती हैं। तो दोस्तों इसका जवाब ये है कि जनरेशन प्लान है 40 से 50 साल पुराना, और जो लोग डायरेक्ट सेलिंग को नहीं समझते वो एक चीज़ समझ लो कि डायरेक्ट सेलिंग कुछ भी नहीं है। डायरेक्ट सेलिंग है पावर ऑफ कंपाउंडिंग प्लस फ्रेंचाइजिंग। कंपाउंडिंग को ध्यान से सुन लो, म्यूचुअल फंड के अंदर भी कंपाउंडिंग होती है, वही डायरेक्ट सेलिंग के अंदर होती है। अब एक चीज़ समझो आप, कंपाउंडिंग का जिसको आइंस्टाइन ने 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड भी बोला है, वो क्या होता है, टाइम के साथ बढ़ता जाता है, एक्सपोनेंशियली बढ़ता है। आप समझ रहे हो, इसलिए इसको 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड बोला। 2 4 8 16 32, आप समझ रहे, इस तरीके से 1 6 36 सेम। अब होता क्या है, एक 50 साल पुराने कंसेप्ट में कंपाउंडिंग ज्यादा हो चुकी है क्योंकि वो 50 साल से कंपाउंडिंग हो रहे हैं उन कंपनीज में, और बाइनरी जो है वो एक नया कंसेप्ट है, हार्डली 20-25 साल पुराना कंसेप्ट है। इसके अंदर जो कंपाउंडिंग है वो थोड़ा अभी कम हुई है एज कंपेयर टू जनरेशन। तो एक 25 साल की कंपाउंडिंग और एक 50 साल की कंपाउंडिंग, तो दोस्तों 50 साल की कंपाउंडिंग तो वैसे ही ज्यादा ऊपर होगी ना। और जो बड़ी कंपनीज है जिनमें 50 साल की कंपाउंडिंग है, उस समय होता ही जनरेशन प्लान था, वो यूजी जनरेशन करती थी, तो इसलिए वो ऊपर है। इसका मतलब ये नहीं है कि वो ज्यादा पावरफुल है इसलिए वो ऊपर है, वहां कंपाउंडिंग ज्यादा हो रखी है इसलिए वो टॉप 5 में आपको ज्यादातर क्या बोलते हैं जनरेशन प्लान दिखता है। लेकिन आप और ज्यादा अच्छे से पढ़ो ना, आज टॉप 100 के अंदर 40% से ज्यादा जो कंपनीज हैं वो बाइनरी कंसेप्ट को यूज कर रही हैं। आप ये क्यों भूल जाते हो, मतलब आप समझ रहे हो, एक 50 साल पुराने कंसेप्ट को पीछे कर रही है ये 25 साल पुराना कंसेप्ट, और बहुत स्पीड से पीछे कर रहा है। और आने वाले टाइम में आप देखोगे 90% से ज्यादा जो कंपनीज होंगी टॉप 100 के अंदर वो बाइनरी प्लान के अंदर काम कर रही होंगी, वो हाइब्रिड प्लान के अंदर काम कर रही होंगी। तो दोस्तों अपने आप को एजुकेट करें थोड़ा सा। और हाँ, एक और चीज़ है, कई बार लोग मेरे से पूछते हैं कि जैसे इस टाइप का, क्योंकि मेरी बहुत बार बहस होती है, फ़ोन पे भी बहस होती है, या फिर कई बार मैं मॉल वगैरह में जाता हूँ तो वहाँ मिल जाते हैं लोग, तो बहुत बार ऐसे बहस हो जाती है किसी टॉपिक के ऊपर, और मतलब इलॉजिकल से रीजन, वही होता है ना, मोटिवेशन के नशे में होते हैं या दारू के नशे में होते हैं। तो इस टाइप के स्पेशली जो मोटिवेशन के नशे में होते हैं, उस टाइप के जब लोगों से मेरी बहस होती है तो लोग बोलते हैं कि यार आप कैसे एडजस्ट कर पाते हो, कैसे ये सब चीज़ डाइजेस्ट कर पाते हो, कैसे आप पचा पाते हो इतना कूड़ा कचरा जो आपको मोटिवेशन के जो नशे में होते हैं वो लोग बोलते हैं। तो दोस्तों इसका सीक्रेट मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ। इसका सीक्रेट है दोस्तों ये दोस्तों ये है चटमोला, 5 रुपए की आती है। इसको आप खाएंगे तो कोई भी आपको इस टाइप का जो फालतू का जो मोटिवेशन के नशे में ना, अगर वो आपसे कोई भी ऐसे फालतू के आगे बकवास करता है कि बाइनरी इलीगल है या बाइनरी क्या बोलते हैं बंद हो जाएगी, तो इस टाइप की कोई भी आपसे बकवास करता है तो आपको अपना भेजा खराब करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपके पास बहुत सारा, आप अपने टाइम को काम में यूज कीजिए, एक्सपोनेंशियली ग्रोथ करने में अपने आप को यूज कीजिए उस टाइम को। और हाँ, उस कूड़े कचरे को अगर आपको पचाना हो तो आप 5 रुपये की ये चटमोला ले सकते हैं। और आप हर पैकेट, जो भी पैकेट आप चटमोला का खरीदेंगे उस पर मेरे को भी कुछ मिलेगा, और वो मिलेगी हैप्पीनेस तो इसलिए ज़रूर खरीदिएगा, सो डैट मैं ज़्यादा से ज़्यादा हैप्पी हो सकूं। तो दोस्तों आशा करता हूं आज आप लोगों के साथ ये टॉपिक क्लियर कर पाया हूँगा कि बाइनरी जो है वो इलीगल नहीं है। बाइनरी बहुत ही पावरफुल, बहुत ही ब्यूटीफुल, बहुत ही स्वीट सा कंसेप्ट है, और आप इस कंसेप्ट में अगर काम कर रहे हैं तो बहुत अच्छी जगह काम कर रहे हैं। थैंक यू दोस्तों, बाय बाय, टेक केयर।